सम्राट अशोक जो जीतकर हार गया और हारकर अमर हो गया। कभी कभी इंसान दुनिया जीत लेता है मगर खुद से हार जाता है, और कभी वही हार उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने तलवार से नहीं, करुणा से इतिहास लिखा। नाम था सम्राट अशोक। पाटलिपुत्र की गलियों में एक बालक जन्मा था जो किसी साधारण रानी का बेटा था, पर उसका भाग्य असाधारण था। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। जहां बाकी राजकुमार शिकार सीखते थे, वहां अशोक न्याय सीखता था। वह पूछता, अगर एक निर्दोष मरा तो क्या राजा सच में जीत सकता है? समय बीता। राजमहल में साजिशें पनपी, भाई भाई में लड़ाई, सत्ता का लालच रक्त की गंध बन चुका था। और इसी अंधेरे में उभरा एक नाम, अशोक। एक ऐसा योद्धा जो दुश्मनों के लिए तूफान था। उसने युद्ध पे युद्ध जीते और धीरे धीरे उसका दिल कठोर होता चला गया। फिर आया वह दिन जब धरती कांपी, क्योंकि अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। कलिंग एक ऐसा राज्य जो शांति में विश्वास करता था, पर सम्राट की सेना के सामने वह राख बन गया। 7 दिन 7 रातें खून की नदियां बहती रहीं, और जब युद्ध खत्म हुआ, मैदान में सिर्फ लाशें बची थी। अशोक अपने रथ से उतरा। उसके पैरों के नीचे लाशें थी, हवा में सड़न थी, और दूर से एक छोटी बच्ची की आवाज आई, माँ, उठो ना माँ। वह बच्ची अपनी मरी हुई माँ को हिला रही थी। अशोक की आंखों से पहली बार आंसू निकले। उसने तलवार फेंकी और बोला, अगर यह जीत है तो हार कैसी होगी? उसी रात अशोक अकेला बैठा था, युद्ध के बाद की नीरवता में। उसने कहा, आज पहली बार मैंने खुद को हारा हुआ पाया है। वह बुद्ध की मूर्ति के पास गया और बोला, मुझे शक्ति दो अब इस धरती को जोड़ने की। अगले दिन से सब बदल गया। जिस तलवार ने रक्त बहाया था, वही हाथ अब वृक्ष लगा रहे थे। जिसने सेनाएं भेजी थी, वह अब शांति के दूत भेजने लगा। उसने कहा, सच्चा धर्म वही है जहां किसी को नीचा न समझा जाए, जहां सबका सम्मान हो। अशोक ने अस्पताल बनवाए, यात्रियों के लिए सराएं और पशुओं के लिए आश्रय। अब लोग उसे सम्राट नहीं, धर्माशोक कहने लगे। कहते हैं, जीवन के अंत में अशोक महल छोड़कर एक साधारण झोपड़ी में रहा। उसकी आंखों में अब शांति थी और होठों पर बस एक वाक्य, मैंने सब पर विजय पाई। लेकिन सबसे कठिन युद्ध मैंने खुद के भीतर लड़ा। सम्राट अशोक चला गया, पर उसकी सीख आज भी जिंदा है। तलवार से साम्राज्य जीते जा सकते हैं, पर दिल सिर्फ करुणा से। अगर तुम्हें यह कहानी छू गई, तो याद रखना, जीत वही है जो इंसानियत को जिंदा रखे।